आप सबको जय मसीह की। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया और परमेश्वर का वचन मनन करने के लिए जो मौका प्रभु हमारे लिए दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मनन करने के लिए प्रभु का वचन से एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका दूसरा आयत। यहाँ ऐसे लिखा है, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। इधर प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, एक को विश्वास है सब कुछ खा सकता है, लेकिन जो विश्वास में निर्बल है वो क्या करता है, वो साग पात मतलब सब्जी खाते, हरा सब्जी खाते हैं, ठीक है ना। इधर ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें बात समझना है। इधर विश्वास करने दोनों विश्वासी है, लेकिन एक को क्या है, विश्वास में मजबूत होने के कारण वो कोई भी चीज खाने में डरते नहीं है, लेकिन जो विश्वास में निर्भर है वो कहता है खाने पीने के विषय में संदेह करते हैं और कुछ चीज़ों को खाने के लिए क्या करता है, वो मना करता है। तो हम इसी विषय में हम क्या करना है, समझना बहुत जरूरी है। खाने पीने के विषय में हम ऐसा रहेगा तो क्या करता है, लोगों के अंदर वाद विवाद आने का एक मौका आ जाता है। तो विश्वास में जो बलहीन होता है, ऐसे लोगों से हम बातें करने के समय ध्यान रखना, वाद विवाद करने का विश्वास, जो पक्का विश्वासी और विश्वास में जो बलहीन है वो लोग आपस में वाद विवाद करने का कुछ बात है, हम प्रभु में वचन में देख सकते हैं। ये बात क्या क्या है करके मैं आपके सामने बताएंगे। पहला बात है, क्या खाएगा क्या पिएगा, इस विषय में क्या करता है, बलहीन विश्वासी और पक्का विश्वासियों के बीच में वाद विवाद होते रहते हैं। उसी के विषय में यहाँ रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 2 से 6 तक आयत हम पढ़ने वक्त हमें देख सकते हैं, और रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसका 14 से 23 तक आयत में भी इसी के विषय में हमें देख सकते हैं, और कोलोसियों की पत्री 2 का 14 से 17 तक आयत पढ़े हम इसी के बारे में, और पहला तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 से 6 तक। ये सारे वचन क्या खाएगा क्या पिएगा इसी के विषय में जो बलहीन विश्वासी और मजबूत विश्वासी के बीच में जो वाद विवाद है उसी के बारे में लिखा है। दूसरी बात है, अगर खाने के लिए बैठे तो किसके साथ बैठकर खाना है, समझिए ना। उसी के विषय में प्रेरितों का काम 11 अध्याय 3 आयत, और पहला कोरिन्थी 5 का 9 से 12, दूसरा थिस्सलुनीकि 3 का 7 से 13 तक, यहूदा का पत्री पहला अध्याय है, एक ही अध्याय है, उस अध्याय का 12 आयत। यहाँ हम पढ़ने वक्त किसके साथ बैठकर खाना है, उसी विषय में जो वाद विवाद होते हैं उसी के बारे में देख सकते हैं। और तीसरी बात है, कहाँ बैठकर खा सकते हैं, कहाँ है, उसी के विषय में पहला कोरिन्थी 8 का 4 से 13, और पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 15 से 23, और पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 17 से 22। ये वचन आप पढ़िए। यहाँ
ये विषय का वाद विवाद के बारे में हमें देख सकते हैं। और पांचवा बात है, कौन सा दिन आराधना कर सकते हैं, या शब्द का दिन जैसा कौन सा दिन हम प्रार्थना करेंगे, उसी के विषय में भी ऐसा बलहीन विश्वासी और मजबूत विश्वासी के बीच में कभी कभी वाद विवाद होते हैं। यहाँ 13 रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसका 5 और 6 आयत, और गलातियों की पत्री या 4 अध्याय उसका 9 से 11 आयत, कुलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 से 17। इस वचन में हमें इसके बारे में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। और 6वां है, खतना करना है या नहीं करना है, ऐसा विषय में भी क्या किया है, यहूदियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में से जो विश्वास में आया हुआ लोगों के बीच में वाद विवाद हुआ। प्रेरितों का काम 15 अध्याय उसका 1 से 24 तक, रोमियो की पत्री 4 का 11, पहला कुरिन्थी 7 का 19। ये वचन पढ़ने वक्त हमें इसी के विषय में और देखने के लिए मौका मिलता है, ठीक है ना। और पुराना नियम या मूसा का व्यवस्था का पुस्तक है, उसी को मानना चाहिए या नहीं चाहिए, अभी केवल नया नियम मानना है, ऐसा भी क्या कहता है, लोगों के बीच में वाद विवाद होते हैं। प्रेरितों का काम 15 अध्याय उसका 1 से अब पढ़ने वक्त उसी के विषय में हमें देखने के लिए मिलता है। और कैसा कपड़ा पहनना है, क्या क्या बातों का पालन करना है, इसी के विषय में भी क्या करता है, बलहीन और मजबूत विश्वासी के बीच में वाद विवाद होता है। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय उसका 4 से 16, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 9 से 11, पहला पत्रस 3 का 3 और 4। ये वचन आप पढ़ने वक्त इसी के विषय में भी हमें कुछ बातों को देखने के लिए मौका मिल जाता है। तो इसी तरह बलहीन विश्वासी और मजबूत विश्वासियों के बीच में वाद विवाद होते रहते हैं, लेकिन हमें बात समझना है, हर एक बात सही रीति से आपको समझकर सही रीति से आगे बढ़ने के लिए प्रभु का वचन से आपको शिक्षा प्राप्त कर सकती है। इसलिए रोज आप वचन पढ़ना है, वचन मनन करना है करके हम कहते हैं। केवल सुनने से नहीं, आप अपने बाइबल खोलकर एक एक वचन को निकाल कर पढ़े, उसी को मनन करे, उसी का और खोजी बने, तब क्या करता है, आत्मिक जीवन में और आगे बढ़ने के लिए, आत्मिक आशीषों को प्राप्त करने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए इस बातों को समझकर आपका आत्मिक जीवन को और मजबूत करे। आप एक बलहीन विश्वासी होकर रहने के लिए नहीं, एक अच्छा मजबूत विश्वास में मजबूत होने के लिए परमेश्वर आपका विषय में चाहता है। क्या आपका विश्वास मजबूत है या कमजोर है? आप अपने आप को परख के, अगर मजबूत नहीं है तो वचन, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह का वचन से है। जब आप प्रभु का वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन से जानकारी प्राप्त करते हैं, तब क्या करता है, आपका विश्वास मजबूत होता है। संदेह करते रहेगा तो कभी भी हमें आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए सारे संदेह को दूर करना है, विश्वास में मजबूत होकर इन दिनों में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। इस वजन से सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।